मुरादाबाद में जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में हुई संपन्न। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से नमाज की निगरानी की गई। मुरादाबाद से पंकज कनपुरिया की खास रिपोर्ट। सल पुलिस प्रशासन द्वारा आज नमाज संपन्न की गई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत दिनों से होमवर्क चल रहा था और हमारे सभी थाने के SHOs, सभी CO साहबान और उसके साथ साथ जो संबंधित मजिस्ट्रेट साहबान, सभी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटेंस होमवर्क किया था और इसका परिणाम ये रहा कि आज जो अलविदा जुमे की नमाज थी सभी जगहों पर बहुत सकुशल तरीके से संपन्न हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने सीरीज ऑफ पीस कमेटी मीटिंग्स की थी। शायद ही कोई एरिया बचा होगा इस शहर का जहाँ पे हमारी शांति समिति की बैठकें ना हुई हो और हम लोग किसी भी पार्ट में जाकर के लोगों से रूबरू ना हुए हों। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बाकी हमारी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में लोगों को पहले ही बताया था। शासन के जो दिशा निर्देश थे उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। त्यौहार रिश्तों का अवलोकन हुआ था, उसमें जो पिछले समय में कुछ कमियाँ रह गई थी उसको पूरा करने का संकल्प लिया गया। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहा और उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो हमारे यहाँ जोनल सेक्टर स्कीम लगती है उसी में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया था। 5 जोन और 17 सेक्टर बनाए थे। कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसको हम लोगों ने छोड़ा हो। सारे गलियों का हम लोगों ने एक सहित जो जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सभी जगहों पे हम लोगों ने एनिमल कैचर्स लगाए थे। सभी जगहों पे हम लोगों ने बांस बल्लियाँ लगवाई थी। जो हमारे सिविल डिफेंस की टीम है, जो हमारे यहाँ हमारी मुरादाबाद में अमन कमेटी है, सभी लोग वॉलंटियर्स किए हैं। सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, सब लोगों ने सपोर्ट किया है। यहाँ वासी नगर के लगभग मुगलपुरा थाना क्षेत्र के 100 ऐसे लोग थे जो पुलिस मित्र के रूप में आज सब लोगों ने अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हुई थी, बहुत ही बृहद तौर पे हम लोगों ने तैयारी की थी। उसका परिणाम था कि जो शासन की मंशा है, शासन के निर्देश है, उसके अनुरूप हम लोगों ने आज यहाँ पे पूरे शहर में सभी जगहों पर जो अलविदा जुमे की नमाज थी उसको सकुशल संपन्न करें। आगामी ईद को लेकर क्या तैयारियां सर? देखिए, जिस तरह से हमने तैयारी इस समय की थी उस समय ईद की भी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हमारा जोनल सेक्टर स्कीम में ड्यूटी हमारी लग रही है। ईदगाह के आसपास विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जो बैरिकेडिंग्स वगैरह कराई जाती हैं सारी कार्रवाई हो गई है। उसमें हम लोग जो लोगों से मीटिंग्स किए थे उस समय ईद के बारे में भी चर्चा हुई थी। इस बार हम लोग पुनः एक मीटिंग और करेंगे जो इंतजामिया कमेटी है उसके साथ, और उसके बाद हमारी 30 को फोर्स की ब्रीफिंग होगी और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न हो। आज जो अलविदा की नमाज थी उसमें अनाउंस हो गया है कि जो ईद की नमाज होगी वो 8 बजे होगी ईदगाह में, और उसके बाद जो इमाम साहब थे उन्होंने सबको आज बताया भी है कि सभी लोग अपने घर के पास के मस्जिदों में नमाज अदा करें। चूँकि ईदगाह में बैठने की जगह सीमित है तो इसका सब लोगों ने कंप्लायंस करने में अपनी हामी भरी है। और पुनः जो शासन के निर्देश है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं होगी, नमाज मस्जिदों में होगी, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग रिट्रीट कराए हैं और हम लोग पुनः 2-3 दिन की तैयारी में हम लोग इस बात को और भी
लोगों तक पहुंचाएंगे। और मुझे इतना विश्वास है ये जो मुरादाबाद हमारी अमन चैन का शहर है, इसमें अमन चैन कायम रहेगा और ईद की नमाज भी सकुशल से पढ़ेंगे। थैंक यू। मैडम, आज आप जामा मस्जिद आई हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज अलविदा जुमा है। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा था और अभी ईद बहुत करीब है और आज अलविदा जुमा की अपने लोकसभा मुरादाबाद के सभी जो सम्मानित मेरे भाई बहन हैं सभी को मुबारकबाद देने के लिए, सभी मुल्क वालों को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मैं हाजिर हुई हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत अलविदा जुमा की और आने वाले ईद की बहुत मुबारकबाद। वक्त बिल्कुल लेकर के कुछ लोग नजर आए काली पट्टी बांधे हुए आपकी तरफ से, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जमहूरियत है और विरोध प्रदर्शन करने का हमारा हक है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं संसद से और सड़क तक इसका विरोध करूंगी वक्फ बिल का। वक्त बिल्कुल लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? यही स्टैंड है कि बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तक जब भी वहाँ चर्चा हुई है सदन के अंदर, तो मेरी पार्टी ने इसका विरोध किया है और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और मैं आप लोगों के जरिए से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने समर्थन आज दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे उसमें नीतीश जी हो, चाहे उसमें चिराग पासवान हो, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि उन्हें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए।